Good morning, students. I am Jaya Sharma. Today I will explain you about semaphore operation. In last lecture series, आपको मैंने explain किया था semaphores are integer variable that are used to solve the critical section problem by using two atomic operations, first wait and second signal, that are used for process synchronization. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब मल्टीपल प्रोसेस अराइव होती है तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन उन प्रोसेस को एक प्रॉपर और एक मैन्युअल वे में एग्जीक्यूशन होने के लिए कंट्रोल करता है। इसके लिए हम एक सीमाफोर इंटीजर वेरिएबल का यूज करते हैं और ये वेरिएबल दो ऑपरेशन पे परफॉर्म होता है, वेट एंड सिग्नल। नाउ वेट, फर्स्ट वेट ऑपरेशन जो होता है, अब प्रोसेस परफॉर्म अ वेट ऑपरेशन। अगर कोई प्रोसेस अराइव हुई है और वो वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, इट मीन्स वो एग्जीक्यूशन के लिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए परमिशन चाह रही है, यानी टू टेल द सेमाफोर दैट इट वांट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज। इफ द क्रिटिकल सेक्शन इज एम्प्टी, अगर उस कंडीशन में जब कोई प्रोसेस वेट सिग्नल परफॉर्म करती है और क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी होता है तो वो पूरी तरीके से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए परमिशन प्रोवाइड कर देती है। Then, if critical section is full, then the semaphore suspend the process. अगर critical section full होता है, यानी semaphore variable की जो वैल्यू होती है वो वेट ऑपरेशन के थ्रू इंडिकेट करती है कि critical section फुल है या empty है। अगर फुल होता है तो वो सस्पेंड कर देता है और अगर खाली होता है तो एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस को आगे एग्जीक्यूशन के लिए आगे परमिशन ग्रांट कर देता है। नेक्स्ट सिग्नल ऑपरेशंस के लिए हम देखते हैं अ सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म अ प्रोसेस परफॉर्म अ सिग्नल ऑपरेशन टू इंफॉर्मेशन द सीमाफोर दैट इट इज फिनिश यूजिंग द शेयर्ड रिसोर्सेज। इट मीन्स आप जब एग्जीक्यूट हो जाती है आपकी प्रोसेस और क्रिटिकल सेक्शन से बाहर टर्मिनेट होती है तो वो सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जिससे ये प्रोसेस को जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैनेज करता है कि एग्जीक्यूशन या टर्मिनेशन के बाद सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यानी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है, प्रोसेस टर्मिनेट हो गई है। इफ देयर आर प्रोसेस सस्पेंड ऑन द सीमाफोर, the semaphore wake ups on one of the up, and if there are no process suspend on the semaphore goes into empty state. अगर semaphore फ्री नहीं है, अगर semaphore प्रोसेस को सस्पेंड कर रहा है यानी ऑपरेशंस आपके वेट एंड सिग्नल सस्पेंड कर रहे हैं, इट मीन्स आपका क्रिटिकल सेक्शन जो है वो बिजी होता है, रिसोर्सेज बिजी होते हैं, और अगर ये बिजी नहीं होता है तो एम्प्टी स्टेट कंडीशन में होता है तो वो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए अलाउ कर देता है। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जिससे इसमें वेट और सिग्नल ऑपरेशन के लिए जो कोड है वो स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ द वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट, एंड इफ इट इज पॉजिटिव, if s is negative or 0, then no operation is performed. Same signal, the signal operation increment the value of its argument s. तो यहाँ देखिए जैसे कि s कोई सीमाफोर वेरिएबल है जिस पर वेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो जब भी हम कोई s में आर्ग्यूमेंट में कोई इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, अगर वो पॉजिटिव होती है तो इस कोड में आगे जाके व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होती है, यानी s की वैल्यू अगर 0 है या नेगेटिव है तो वो इस लूप में कंटिन्यूसली इंफिनिट टाइम तक चलती रहती है। बिकॉज हम देख रहे हैं यहाँ पर व्हाइल लूप के आगे सेमीकोलन लगा है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू कर रहा है यानी वो इस लूप से बाहर नहीं निकलेगा, यानी अगली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो इस लाइन, इट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, वो अगली लाइन में जाता है, यहाँ s की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाती है। सेम कंडीशन में हम देखते हैं सिग्नल ऑपरेशन। तो आफ्टर क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन के बाद सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जिसमें s की वैल्यू जो भी होती है, जो वैल्यू पास होती है आर्ग्यूमेंट में, वो सिग्नल ऑपरेशंस उस वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। इट मीन्स इससे ये शो होता है कि क्रिटिकल सेक्शन अब फ्री हो गया है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई है। नाउ सीमाफोर ऑपरेशंस में हम इन दोनों को एक एग्जांपल, वेट और सिग्नल ऑपरेशन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे वेट ऑपरेशंस में हम देख रहे हैं यहाँ अगर हम s की वैल्यू s इक्वल टू 1 पास करते हैं तो वेट यानी s की वैल्यू 1 हो जाती है। अब 1 की वैल्यू यहाँ पर बिकॉज
कंडीशन फॉल्स हो रही है, एस की वैल्यू ना ही नेगेटिव है और ना ही 0 है, तो यहाँ पर फॉल्स होने के कारण वो अगली लाइन में आती है जिसमें एस की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी वेट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। और अगर यहाँ पर एस की वैल्यू सपोज कोई दूसरी प्रोसेस आ रही है तो उसे एस की वैल्यू 0 मिलती है, और 0 मिलती है तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाती है और वो प्रोसेस यहाँ लूप में रुक जाती है। नाउ सिग्नल ऑपरेशन में, बिकॉज हमने देखा यहाँ पर कि सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीमेंट करता है वैल्यू को, तो सपोज एस की वैल्यू अभी हमारी 0 थी, तो एग्जीक्यूशन होने के बाद जो एस की वैल्यू होती है 1 से इंक्रीमेंट हो जाती है, यानी अब 0 की वैल्यू एस के ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एस की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरीके से वेट और सिग्नल ऑपरेशन डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसे हम आगे के लेक्चर्स में एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। Thank you so much.